तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर आप भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या आपको पैसों की नीड है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पर्सनल लोन देकर आपके सारे नीड है वो खत्म कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन हम किस प्रकार से ले सकते हैं, साथ साथ में इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, इस वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या ब्याज लगेगा, इसका टेन्योर क्या रहने वाला, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले। तो इस लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन या हमें ब्रांच जाना होगा, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इस लोन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए आपको सबसे पहले BOB पर्सनल लोन टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, आप जो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है, वहाँ पर आप चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरफेस हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पर आप पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों ही ले सकते हैं। तो अभी हम पर्सनल लोन के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं, साथ साथ में इसमें देखने वाले इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल लोन लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ौदा कोविड केयर पर्सनल लोन, बड़ौदा कोविड पर्सनल लोन 2.0 और बड़ौदा पर्सनल लोन। साथ साथ में इसमें 4-5 प्रकार के जो आप लोन हैं इसमें देखने को मिलते हैं। तो और साथ साथ में कोविड-19 पर्सनल लोन और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाला है। तो इसकी सारी डिटेल हम जानने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नाउ मोर पे करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर, यहाँ से आप अपना लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और लोन टेन्योर डाल के आप अपना जो EMI है वो बना सकते हैं, किस प्रकार से आपका कितना EMI रहने वाला है। तो अब आप नीचे आएंगे, देखेंगे बड़ौदा पर्सनल लोन। तो यहाँ पर पर्सनल लोन ये आपको कुछ फाइनेंशियल नीड के लिए आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन है वो दिया जाता है, ना कि आपको किसी गलत काम के लिए ये दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसका जो अमाउंट है वो काफ़ी लो रहता है इंटरेस्ट रेट। और अभी इसको हम हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये वर्क करता है। तो अभी हम इसको हिंदी कर लेते हैं और सारी डिटेल हम जो है वो हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आपकी तात्कालिक वित्तीय ज़रूरतों हेतु आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके देख सकते हैं कुछ लाभ है, आपातकालीन निधि, क्रेडिट पर लाभ और कोई निश्चित क्रेडिट सीमा नहीं है। चेक, बैंक अंतरण या नकद के माध्यम से भुगतान करें, चुकौती के लिए अधिक समय सीमा, धन का सुविधाजनक उपयोग, उच्चतम ऋण राशि, यानी कि आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं विशेषताएं की। पर्सनल लोन आवेदन करने के लिए आवेदक सरकारी निकाय या निजी कंपनियों में न्यूनतम 1 वर्ष के निरंतर सेवा वाले कर्मचारी हो सकता है। इसी तरह से व्यवसायी, पेशेवर या व्यावसायिक व्यक्ति जो पर्सनल लोन के आवेदन करना चाहता है वो कम से कम 1 वर्ष तक व्यवसाय या प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। और पर्सनल लोन आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि सह आवेदकों की अनुमति की नहीं है। पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने की अधिक आयु चुकौती वर्ष अंत वेतनभोगी के लिए 60 वर्ष, गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से होनी चाहिए। अगर आप वेतनभोगी, अगर आप सैलरीड आपको मिल रही हैं तो आप 60 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और गैर वित्तीय वेतनभोगी के लिए आप 65 वर्ष हैं। और इसके लिए आप पर्सनल लोन की राशि स्थान के अनुसार अलग होती है। मेट्रो शहरी क्षेत्रों में ऋण राशि 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्सनल लोन की राशि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, जिस आप एरिया में रहते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपकी जो पर्सनल लोन हो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आप उसमें आपको बेनिफिट्स है वो मिल सकता है, यानी आपको लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों पर्सनल लोन के लिए आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक के रुपए का जो पर्सनल लोन वो ले सकते हैं। पर्सनल लोन की प्रक्रिया शुल्क की गणना ऋण राशि के 2% के रूप में की जाती है। न्यूनतम 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आपका जितना अमाउंट होगा उस पर 2% का चार्ज लगेगा। और जो न्यूनतम राशि है वो 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आपके जो है ब्याज और जो इसका जो फीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस, वो आपके लगने वाली हैं। तो कुछ इस प्रकार की इसकी विशेषताएँ हैं। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से भी आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पात्रता की बात कर लेते हैं। पात्रता कौन व्यक्ति हैं? तो केंद्र, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक सहयोग क्षेत्र में उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, NCC और
शैक्षणिक संस्थाओं में कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष की हो, यानी आप कोई भी हो, आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्वामित्व साझेदारी फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रस्ट कर्मचारी जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष निरंतर की सेवा हो। बीमा एजेंट की 2 वर्ष और स्वनियोजित पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर और तकनीकी प्रबंधक, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस आदि न्यूनतम 1 वर्ष से स्थायी व्यवसाय हो। और स्वनियोजित व्यवसाय व्यक्ति का न्यूनतम 1 वर्ष से स्थायी व्यवसाय हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मिनिमम 1 वर्ष होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ बिजनेस हैं तो आपका 1 साल से पुराना बिजनेस होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ पात्रता है। तो अब हम जो इसका ब्याज है और जो इसकी दर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर कितना ब्याज क्या लगने वाला है। तो ब्याज दर की बात करें, न्यूनतम 6 महीने का खाता संबंध रखने वाले मौजूदा ग्राहकों के लिए ब्याज दर और MCLR और प्लस SP 3% से वर्ष MCLR SP 6% और 60% तक हो सकती हैं। तो अगर आपका अकाउंट है तो आपकी जो SP लगने वाली है वो 3% लगेगी और अधिकतम है वो 6% से लग सकती हैं। अन्य मामले में जैसे कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आप दूसरे बैंक के अकाउंट है तो जो आपकी मिनिमम है 5% लगने वाली है, और अगर आप मैक्सिमम है 8.60% लगने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये है कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा लें, 6 महीना उसे पुराना होना दें। और केंद्र राज्य सरकार के जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा प्रदान हमारे बैंकों में वेतन खाता है उनका है 3% और BSLR प्लस SP है 6.60%। तो आप देख सकते हैं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और सेवा प्रभाव GST के अलावा दिनांक 20/6/2019 से प्रभावी, यानी कि जो इनके जो GST के अलावा भी जो सेवा प्रभार है वो 20/6/2019 को इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उनमें है, जिनका 0.50% है, न्यूनतम 500 रुपये हैं, अधिकतम 5 लाख तक के ऋण के लिए आपको 2500 रुपये तक की जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी पड़ सकती है। और साथ में 5 लाख से अधिक के ऋण पर 3500 रुपये और प्रभार ऋण राशि का 2% आपको भी जो अमाउंट है वो देना पड़ सकता है। न्यूनतम 1000 और अधिकतर 10,000 रुपये लग सकते हैं। तो दस्तावेजीकरण की बात करें, वैश्विक ऋण आवश्यक के लिए यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर इनके दस्तावेजीकरण के लिए कुछ नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कानून जो भी है इनके नियम है वो बता लेते हैं। तो इनका उद्देश्य है सट्टेबाजी को छोड़कर अन्य किसी भी, यानी आप सट्टेबाजी या जो चीज़ें इलीगल आप इससे कार्य करते हैं तो ये लोन आपके लिए नहीं होने वाला है। और जो पात्र ऋण करता है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको मिनिमम 1 वर्ष का आपका कार्य होना चाहिए और साथ साथ में उस कार्य में अभी आप वर्तमान में हो। और से आवेदक व्यक्ति पर आचार जैसे आप कोई से आवेदक लगाते हैं उस पर आपका बैंक विचार कर सकता है। और जो इसकी ऋण राशि है वो आप देख सकते हैं आपके जो एरिया के हिसाब से। और दंड ब्याज है वो 2% ब्याज लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग प्रभार 2% से 1000 तक लगेगा। और कुछ मापदंड है इसके, आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार या जो भी आप एक जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में बात करते हैं उनके लिए भी और अन्य हेतु आयोग गणक औसत मासिक आय 12 गुना 75,000 से कम औसत मासिक आय और मासिक आय 6 गुना 75,000 से अधिक मासिक आय और औसत मासिक की आय 8 गुना तक। तो आप समझ सकते हैं। और सकल मासिक आय आप जो कि है इनका थोड़ा बहुत सिमिलरी है। चुकौती अवधि अधिकतम आप 60 महीने तक, जो 48 महीने की किस्त 60 महीने से 48 महीने की मिनिमम रख सकते हैं। और खाता संबंध, वेतन खाता हमारे बैंक में होना चाहिए, पिछले महीने का वेतन खाते में जमा होना चाहिए। अगर आपका अगर सैलरीड है तो उनकी जो आपकी जो भी सैलरी है वो आपका जो आया हुआ सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकी जो नियम है और जो इनका टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर से इन पे बात कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जो दूसरा पेज है उस पर चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल पर्सनल लोन जर्नी, वैलिड मोबाइल नंबर होने चाहिए, आधार नंबर कनेक्टेड विथ मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए, और आपका पैन कार्ड होना चाहिए जो कि ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और लास्ट डिजिटल बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 12 मंथ, और आपके साथ में अच्छी नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके पास में 2 साल का ITR होना चाहिए, और साथ साथ में जो GST पोर्टल है वहाँ से आप कनेक्ट होना चाहिए, और आपका जो लास्ट 1 ईयर का GST है वो आपके पास में होना चाहिए। तो की फीचर है इसके 24/7 कन्वर्सेशन प्लान,
और एंड टू एंड पेपरलेस जो इनका है पूरा प्रोसेस है वो पेपरलेस प्रोसेस है। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करके देने की प्रोसेसिंग नहीं है। और एडवांटेज वाला अगर आप जो जहाँ से BOP वर्ड से करते हैं तो उसमें नो प्रोसेसिंग फीस है और इंटरेस्ट रेट है वो 8.7% से 16% तक हो सकता है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी जैसे कि आप इसमें एलिजिबल है नहीं, आप अपना अगर आपका अकाउंट है तो आप इस SMS के माध्यम से भी आप अपना स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको PAPL स्पेस आपके लास्ट जो डेबिट कार्ड के फ़ोन नंबर है वो आपको डाल के SMS टू जो नंबर दिए गए 8422009988 इस पर आपको मैसेज भेज देना है। उसके बाद में आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपको SMS के माध्यम से मिल जाएगी कि भैया कि आप अवेलेबल यानी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का। अब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और आपके यहाँ पर जो इनका टर्म एंड कंडीशन है चेक बॉक्स क्लिक करके आपके पास में OTP आएगा, आपको सबमिट OTP कर देना है।